हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10th के गणित के चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है स्टूडेंट्स? त्रिकोणमिति क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्दों से बना? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रोन। ट्राई का अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा और मेट्रोन का अर्थ है माप। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज की क्या करते हैं? भुजाओं और कोणों की क्या करते हैं? माप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लेते हैं हम? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से क्या करते हैं हम? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का माप लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करते हैं। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम क्या थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण वो क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं? न्यून कोणों के सापेक्ष अलग अलग माप लेते हैं। जैसे इस त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं? एक क्या कोण ए न्यून कोण है, इसके सापेक्ष हमें माप निकालेंगे। तो समकोण 90 डिग्री के सामने की भुजा तो क्या होती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण। अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और जो भी हम न्यून कोण लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोण ए हमने न्यून कोण माना है, इसको हम माप ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा। अर्थात कोण ए के सामने की या ए के सम्मुख भुजा कौन सी जाएगी? लंब हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा भी बोलते हैं। और इसके संलग्न भुजा अर्थात जो इससे जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या बोलेंगे? आधार। अर्थात संलग्न भुजा को आधार भी बोलते हैं, या संलग्न भुजा भी आपको नाम आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कोण सी के हिसाब से देखते हैं। तो कोण सी अगर न्यून कोण लेंगे तो कर्ण तो वही रहेगा, क्योंकि समकोण बी है। तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने का तो हमेशा कर्ण रहेगा। अब देखते हैं लंब और आधार चेंज हो जाएगा। तो सी के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? अब लंब हो जाएगी। और सी के संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अपने को ये ध्यान में रखना है, कोण सी और कोण ए का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम त्रिकोणमिति के अनुपात देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होते हैं? 6 अनुपात। समकोण त्रिभुज के आधार पर हम क्या करते हैं? 6 अनुपात लेते हैं। कौन कौन से? एक तो साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, एक होता है कोसेक, एक होता है सेक और एक होता है कोट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं? त्रिभुज के आधार पर इनका माप निकालते हैं। अगर हम कोण ए लेते हैं तो यहाँ से साइन ए लिखेंगे हम, यहाँ पे एंगल लिखेंगे साइन के साथ में साइन ए, और साइन ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण लेते हैं हम। तो साइन का मान क्या लेते हैं हमेशा? लंब बटे कर्ण। और कोस का मान क्या लेते हैं हम? आधार बटे कर्ण। और टेन का मान क्या लेते हैं हम? लंब बटे आधार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, तो क्या है? साइन का मान है। और आधार बटे कर्ण क्या है? कोस का मान है। और लंब बटे आधार किसका मान है? टेन का मान है। अब कोसेक का मान क्या हो जाएगा? साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि साइन का मान लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का मान कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कोस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन का जस्ट उल्टा होता है कोट। टेन का लंब बटे आधार है तो कोट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? हम इसे याद रख सकते हैं ले आ ले अर्थात लाल बटे के आ का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं ले आ ले बटे के आ। तो यहाँ से देखते हैं पहला आता है साइन का मान, तो ले बट्टे के अर्थात लंब बटे कर्ण। कोस का आता है आ बट्टे के अर्थात आधार बटे कर्ण। और टेन का आता है ले बटे अर्थात लंब बटे आधार। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे करण। कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटे करण। टेन ए का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। कोस ए का मान क्या हो जाएगा, करण बटे आधार, अर्थात साइन का उल्टा। ऐसे सेक का क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा करण बटे आधार। और टेन का क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो भी यहाँ से हम साइन का मान, साइन ए का मान निकालता है कोण ए से। देखते हैं कोण ए में क्या है, साइन का मान निकाल के तो पहले क्या होगा, लंब आएगा। तो ए के आधार पर लंब कौन सा है, बी सी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, करण है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी। कोस ए का मान क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। यहाँ पे ए बी क्या है, आधार, और ए सी क्या है, करण है। और टेन ए का मान क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी। यहाँ पे बी सी क्या है, लंब, और ए बी आधार है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोण ए के सापेक्ष। और ऐसे कोसे का मान लेंगे तो ए सी बटे बी सी। सेक का मान लेंगे तो ए सी बटे ए बी। कोट का मान लेंगे ए बी बटे बी सी। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम कोण सी के सापेक्ष देखते हैं तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। अब आप देखो साइन ए के सापेक्ष तो क्या था, बी सी बटे ए सी था, और साइन सी के सापेक्ष क्या हो गया, ए बी बटे ए सी। ये किस कारण हुआ, हमने पहले कोण कौन सा लिया था, पहले कोण ए लिया था, और अब कोण कौन सा ले रहे हैं, अब कोण सी ले रहे हैं। ऐसे कोस सी का मान भी चेंज हो जाएगा, बी सी बटे ए सी हो जाएगा। टेन सी का मान भी चेंज हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। कोसे का मान भी चेंज हो जाएगा, सेक का मान भी चेंज हो जाएगा, और कोट का मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कोण ए और सी को ध्यान में रखते हुए इनके मान निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ बातें याद रखनी है इसमें से। एक होता है जैसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोस ए के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और टेन ए के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। परंतु क्या है, साइन ए की पावर -1 हो तो हम इसको क्या नहीं लिख सकते, साइन इन्वर्स ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को ये वाली चीज़ अपन लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर हो तो हमको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में हो तो हम इसको ये वाली चीज़ नहीं लिख सकते। हम क्या है, ये चीज़ 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपके इतना सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है, यदि टेन ए का मान कितना दे रहेगा अपने को, टेन ए बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। टेन ए का मान दे रखा है, तो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अपन ने क्या है कि त्रिभुज मान लिया ए बी सी, जिसमें बी कोण को 90 डिग्री मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ से देखते हैं टेन ए अर्थात ए कोण के सापेक्ष टेन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ए के सापेक्ष लंब तो क्या है, बी सी, और आधार क्या है, ए बी है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ए बी सी बटे ए बी बराबर 4/3। अब क्या है, अपन मान लेते हैं बी सी बराबर 4K और ए बी बराबर 3K। अब आप सोच रहे हो कि के क्यों माना, तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4/3 क्या है, अनुपात के रूप में दे रखा अपने को। तो यहाँ पे देखो 4/3 क्या है, यहाँ पे मान दे रखा अपने को। अगर सोचो ये 4 गुणा 2 हो तो ये क्या होगा, 8 होगा, और ये 3 गुणा 2 तो ये 6 होगा। यहाँ पे 4/3 का मतलब क्या है, ये मान 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ऐसे 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12 और 9 भी हो सकता है। तो अनुपात का मतलब अपने को क्या है, जब भी ऐसे दिया हो तो अपने को इनके गुणा में क्या मानना है, के मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। हमारे को लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है, तो हम करण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। करण क्या है, ए सी का स्क्वायर, और आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर, और ए बी क्या है, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो करण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बन जाएगा 4K का स्क्वायर और प्लस 3K का स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे क्या है, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर।
तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 16K प्लस 16K² प्लस 9K² का अंडर रूट। उधर ए सी स्क्वायर से हम स्क्वायर उठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर अंडर रूट बन जाएगा। अब ये अंडर रूट में क्या हो, कितना हो गया 25K²। तो ए सी बराबर क्या हो गया 5K हो गया। 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और K का अंडर रूट K² का अंडर रूट क्या आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखो यहाँ से ए सी का मान भी है, ए बी का मान भी और बी सी का मान भी अपने पास आ गया। अब हम क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो पहले साइन का निकालेंगे। तो साइन क्या होता है, लंब बटे करण होता है। तो यहाँ से लंब कितना है बी सी बटे करण कितना है ए सी। तो बी सी का मान कितना है यहाँ पे 4K और ए सी का मान कितना है 5K। तो यहाँ से K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 4/5 बचेगा, जो क्या है साइन ए का मान है। अब कोस ए का मान निकालेंगे हम। तो कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटे करण होता है। तो ऐसे आधार कितना है ए बी कितना है, आधार ए बी और ए सी क्या है करण है। तो ए बी का मान कितना है 3K है और करण का मान ए सी का मान 5K है। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 3/5 बचेगा। ये क्या है साइन का मान हो जाएगा। कोसेक का मान क्या होता है, अब टेन का मान अपने को दे रखा है तो हम कोसेक का मान निकालेंगे। तो कोसेक का मान क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन का क्या था 4/5, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ऐसे सेक का क्या होता है, कोस का जस्ट उल्टा। तो कोस का कितना था 3/5, तो सेक का क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब आपको पता है कोट क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा होता है। तो टेन कोट का जस्ट उल्टा होता है, तो कोट का क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि टेन कितना दे देगा अपने को 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर अर्थात एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, यदि कोण बी बराबर कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी ओ बराबर कोण क्यू। अब देखो हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें क्या बोल रहा है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है न्यून कोण है। ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हो रहा है साइन बी बराबर क्या है अपने को साइन क्यू दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने को सिद्ध क्या करना है, ऐसे कोण बी और कोण क्यू क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू सॉरी क्यू आर। हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ये क्या है तीनों भुजा अनुपात, अगर ये तीनों बराबर हो जाएगी, अनुपात समान आएगा इन भुजाओं का, तो क्या है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। कौन से नियम से, भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो कोण बी और कोण क्यू क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है। तो साइन बी का मतलब बी कोण क्या है यहाँ पे न्यून कोण है। तो यहाँ से हम देखते हैं बी कोण न्यून कोण है, तो साइन का मान क्या होता है लंब बटे करण होता है। तो यहाँ से बी के सामने की भुजा ए सी क्या है लंब है, तो लंब क्या हो गया ए सी और करण क्या हो गया ए बी हो गया। ठीक है, ऐसे साइन क्यू अगर न्यून कोण है तो अपने को पी आर अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा लंब बटे करण हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये इससे निकाल लिए ए सी बटा ए बी और पी आर बटे पी क्यू साइन बी और साइन क्यू से निकाल लिए। अब हम देखो ए सी के नीचे क्या ले आते हैं पी आर ले आते हैं और ए बी के नीचे पी क्यू ले देता है, इनको वज्र गुणा कर लेते हैं दोनों को। तो क्या हो जाएगा ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। और हम क्या कर लेते हैं, इसके बराबर क्या मान लेते हैं के मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू क्या है अपने को और बराबर क्या सिद्ध करना है बी सी बटे क्यू आर सिद्ध करना है। तो यहाँ से ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू तो सिद्ध हो गया।
जिसके बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया। अब हम क्या करेंगे, बी सी बटे क्यू आर को इन दोनों के बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू बराबर के है, के मान लिया हमने। तो हम बी सी बटे क्यू आर के बराबर क्या सिद्ध करेंगे, के सिद्ध करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से देखो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी क्या है, आधार है, तो आधार स्क्वायर में क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो अपने को ए बी और ए सी के मान रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ए सी बटे पी आर बराबर हम के लेंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा के पी आर। तो यहाँ से हम ए सी बराबर क्या रख देंगे, के पी आर, और ए बी बराबर क्या रख देंगे, के पी क्यू। ये कहाँ से हुआ, समीकरण नंबर 1 से हमने ये मान रख दिए इसमें। और नीचे क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ से हम ऊपर वाले में से क्या लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बच गया। अब पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और बी सी बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर का अंडर रूट। तो बाहर क्या आएगा, के बाहर आ जाएगा। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे पी आर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो कोण बी और कोण क्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 1। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज हम काम में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोण 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम देखें लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर था, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ए सी क्या है, यहाँ पे ए सी क्या है, कर्ण स्क्वायर है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी क्या है, आधार स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर अर्थात ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय जो चैप्टर 8 में बहुत ही काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ही इतना ही। ओके बाय।